श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे दोस्तों, मैं सरिता उपाध्याय सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कार्तिक मास महात्म्य के 26वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप लोग जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। पिछले अध्याय में आपने सुना कि भगवान के चरणों से कैसे गंगा जी प्रकट हुई हैं। अब आगे सुनिए। सूत जी कहने लगे कि भागीरथ के वंश में सौरदास नाम का एक राजा हुआ करता था, जिसका पुत्र मित्रसाह था। मित्रसाह गुरु वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया, परंतु गंगा जल के प्रभाव से वह भी भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। तब ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ ने किस कारण से श्राप दिया था, सो आप कृपा करके यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय अति धर्मज्ञ राजा सौरदास कुछ सारथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया था। वहां पर अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख तथा प्यास से दुखित होकर राजा नदी के तट पर आ गया। यहाँ पर उसका पुत्र मित्रसाह नित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं बिताई। प्रातः काल होते ही वहां से उठकर फिर शिकार की तलाश में चला गया। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे थे। राजा ने उनको देखते ही धनुष पर बाण चढ़ाया और उन पर छोड़ दिया। बाण के लगते ही व्याघ्री घायल होकर वहीं पर गिर पड़ी और फिर थोड़ी देर बाद मर गई। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण करके बड़े क्रोध में आकर कहने लगा कि हे राजन, तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, इसका बदला मैं तुमसे अवश्य ही लूंगा। ऐसा कहकर वह राक्षस अत्यंत दुखित हुआ। तत्पश्चात राजा ने अपनी नगरी में आकर संपूर्ण वृत्तांत मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने पर राजा सौरदास ने मुनियों को बुलाकर अश्वमेध यज्ञ किया और गुरु वशिष्ठ जी ने विधि पूर्वक ब्रह्मादि देवताओं को हवि देकर यज्ञ संपूर्ण किया। फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। इतने में वही राक्षस जिस राक्षसी को राजा ने वन में मार दिया था, क्रोधित होकर अपना बदला लेने के लिए वहां पर आया और गुरु वशिष्ठ जी को वहां पर न देखकर वह रूप धारण कर राजा से कहने लगा कि हे राजन, हम मांस खाएंगे, अतः हमारे लिए मांस बनवाओ, हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कहकर वहां से चला गया। फिर उसी राक्षस ने रसोइये का रूप लेकर राजा को मनुष्य का मांस पका कर दिया। तब वास्तविक गुरुजी वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। तब गुरुजी ने ज्ञान दृष्टि से मनुष्य के मांस का भोजन जान लिया और क्रोधित होकर राजा को श्राप दे दिया कि हे राजन, तुमने हमको मनुष्य का मांस खिलाने की चेष्टा की और राक्षसों का भोजन दिया, सो तुम भी राक्षस हो जाओ। तब राजा ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही ऐसा भोजन बनवाया गया है। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने ज्ञान दृष्टि से राक्षस द्वारा राजा के चले जाने का संपूर्ण वृत्तांत जानकर राजा को बताया। तब राजा ने भी क्रोधित होकर अंजलि में जल लिया और कहा कि अपने अपकरण मुझको श्राप दिया है, इस कारण मैं भी आपको श्राप देता हूँ। राजा श्राप देने के लिए तैयार हुआ तो उसकी रानी दमयंती कहने लगी,
आप क्षत्रिय के पुत्र हैं, क्रोध को त्याग दें। जो भोग आपके भाग्य में लिखा है उसको भोगो। जो मनुष्य गुरु से द्वेष करता है वह वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है। स्त्री के वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचारने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने उस जल को ज्यों ही अपने पैरों में डाला त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा कलमास्पाद के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गुरु जी के चरणों में पड़ गया और क्षमा मांगने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप तुमने अनजाने में किया है, अतः इसके श्राप का प्रभाव केवल 12 वर्ष तक ही रहेगा। इसके बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगे और अनेक वर्ष तक राज्य भोग कर गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे। तब भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंत काल में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी ने अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह को प्राप्त हो गया। वह भूख प्यास से दुखी हो निर्जन वन में भटकने लगा। वहां से वह अनेक कष्टों को भोग कर और कष्टों को सहन करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया और वहां भी पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। संयोगवश एक दिन नर्मदा नदी के तट पर घूमते हुए स्त्री सहित स्मरण करते हुए एक मुनि को देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री ने जब अपने को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस देहधारी राजा के आगे हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोली कि आप मेरे पति को मत मारो। आप वास्तव में राक्षस नहीं वरन सूर्य कुल से उत्पन्न मित्र सह नामक राजा हो। मेरा पुत्र अभी बालक है, अतः मैं बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी। अतः तुम मेरे पति को प्राण दान दे दो। प्राण दान के समान अन्य कोई दान नहीं होता है। उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और जैसे व्याघ्र एक मृग के बच्चे को पकड़ रखा जाता है वैसे ही उस मुनि को जो उस समय अपनी स्त्री के साथ मैथुन कर्म कर रहा था पकड़कर खा गया। तब मुनि की से स्त्री ने उसे श्राप दे दिया कि मैथुन करते हुए तुमने मेरे पति को मारा है, अतः तुम भी जब मैथुन करोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और पुनः राक्षस देह धारण करोगे। यह 2 श्राप सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोध में आकर कहने लगा कि हे दुष्टे, तुमने एक अपराध के बदले मुझे 2 श्राप दे दिए, अतः तुम भी राक्षसी होकर इस वन में फिरती रहोगी। इस कारण वह स्त्री भी पिचासनी हो गई और भूख प्यास से दुखित होकर उस वन में फिरने लगी। 26वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे राधिका नायकं कृष्णचंद्रं भजे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। श्री दामोदर भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। श्री तुलसी मैया शालिग्राम भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।